या को कोई प्रयोजन नहीं है। विधि भी अच्छी है, पर विधि के साथ निधि तो सबसे अच्छी है महाराज। कोई भी असद विधि को आचरण किसी विशेष निधि को अपने जीवन में प्रदान नहीं कर सकता। तब देवर्षि नारद ने आके प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान सुनायो। पुरंजनोपाख्यान भागवत जी को अत्यंत वैदांतिक प्रसंग है। बा में समझने लायक वस्तु की हम चर्चा करें। एक अविज्ञात है जाको परम मित्र है पुरंजन। पुरंजन के हृदय में एक बार संपूर्ण भूगोल पृथ्वी के भ्रमण की इच्छा जागृत हुई और वो सब जगह घूमतो गयो। वाने एक अद्वितीय नगर देखो, जहां नगर की शोभा अद्भुत थी। नौ वहां में द्वार थे, बड़े सुंदर सुंदर वहां में बगीचे थे, सारे भोग और सुख की अनंत सामग्रियां थी। और बाकी अधिष्ठात्री वहां में खेलती भई पुरंजनी को भी वाने देखो, जो अपनी सखीन के साथ घूम रही थी। पुरंजनी ने देखते ही तो ये वहां से आकर्षित है गयो। तुरंत जाके वाने प्रस्ताव दियो, अरे पुरंजनी मैं तो उसे ब्याह करना चाहूं। पुरंजनी तुरंत बोली, देखो देखने में तो तू भी मुंह बढ़िया लग रहा है, पर एक बात मैं तो उसे स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो ये रही कि मैं तेरे साथ विदा होकर के नहीं जाऊंगी, तुझे यहीं मेरे संग रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये रही कि मोय अपनो कुल खानदान गोत्र कछु भी ना पतो है। क्या तू वाके बाद भी मुझसे ब्याह करने को तैयार है? बता, जिसको कुल खानदान गोत्र ना पता हुआ से कैसे ब्याह करो महाराज? क्योंकि विवाह का जो परसेप्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ जो विवाह है महाराज इस भारतीय परिवेश में, वो केवल भोग व्यवस्था के लिए नहीं है महाराज। वो पूरा कॉन्सेप्ट ही भिन्न तरीके से सृजित होता है। यहां वो विशुद्ध जब हम 4 फेरा देते हैं तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सारी व्यवस्था के ताई की हो जाए महाराज। उसके मूल्य दूसरे हैं, उसके मायने दूसरे हैं। इसने कही मैं सब चीज में तैयार हूं। अब महाराज कामांध व्यक्ति कौन सो विचार करे महाराज? सबसे बड़ो अंधपन जो होता है या तो क्रोध में होता है या काम में होता है। ये 2 चीज व्यक्ति को अंधा बना सकती है। आंख होते हुए भी अंधा हो सकता है। तीसरा मोह अंधा बनाता है। चौथा लोभ अंधा बनाता है। धृतराष्ट्र आंखों को अंधा होना है, मोह को भी अंधा है महाराज। रावण 10 मुंह होते हुए भी कामांध हो जाता है। यानी कहीं मैं तो ब्याह करने को तैयार हूं। यानी कर लियो पुरंजनी ते ब्याह, वही के संग भ्रमण करतो, बड़े बड़े बगीचान में डोरतो, खूब बिहार सामग्री या राज्य में उपस्थित थी। वा के संग विभिन्न भवनों में बिहार करतो और मई वाई राज्य में वाकी अनंत परिवार बड़े है गए। वाने अपने अपने संबंध खोज लिए, अपनी नगर की तो वो भूल गो। दोस्त वाए याद रहो नाओ कि जैसे मैं कह के आयो घूमवे, अब आने यहीं अपने इतने संबंध बना लिए, नाती पोते खानदान रिश्तेदारी की भाई याद ही ना है। वाके पड़ोस में एक राज्य और था जाको अधिपति चंडीवेग। वो चंडीवेग बार बार यहां पे हमला करतो और ये वाय बार बार पराजित करके भगा देतो। एक बड़ी भयंकर जरा नाम की स्त्री थी जो सब जगह पहुंच जाती, मोते ब्याह करो मोते ब्याह करो मोते ब्याह करो। अब जरा ते कौन ब्याह करे? जब ये चंडीवेग के पास पहुंची तो वहां ने कही, सुन मैं तुझे ब्याह तो ना करूंगा पर तो बहन बनावे को तैयार हूं। तू मेरे संग रहे, खावे पीवे की पूरी व्यवस्था रहेगी, चिंता मत करे। और बस इतना काम तो करना है कि मैं जहां आक्रमण करूं वहां जाके वाके शस्त्रालयन पर, वाके मुख्य मुख्य स्थान पे तू वाके राज्य में आग लगा दियो। तो ठीक है।
जराने लगाई अब की बार पुरंजन के राज्य पर आग, और जब चंडीवेग ने कियो आक्रमण तो या बार ये शिथिल पड़ गो। और ये स्थिति भई कि अंत में चंडीवेग के आक्रमण से ये वीर गति को प्राप्त होवे लगो। सारे रिश्तेदारन ने सो घेल लीनो, पुरंजनी ने अपनी गोदी में या को सिर धर लियो, बार बार सब रोते बिलाप करते, ये भी बार बार पुरंजनी को याद करतो, पहले करातो चिल्लातो, खून बह रहे हो तो बेहोश होतो, फिर होश में आता, हाय मेरे बिना तू कैसे रहेगी, फिर बेहोश हो जातो, फिर होश में आतो, हाय मेरे बिना तेरो कौन ध्यान रखेगो, फिर बेहोश है जातो, फिर होश में आतो, हाय मेरे बिना तो कौन खवाएगो। थोड़ी देर में पुरंजनी भी खींच गई, बोले मरो तो सही, फिर देखूं कैसे रहूंगी महाराज, इतनी देर रहेगी, हाय हाय करे जा रहे महाराज। थोड़ी देर में वही याद करते करते या के प्राण निकस गए। अब पुरंजनी याद कर करके मर्यो जय तो यथा जामती सागती, अगले जन्म में स्त्री रूप में याको जन्म भयो। समुद्र शास्त्र ये कहवे कि या समय जितने पुरुष है ना, वो या से पूर्व जन्म में स्त्री हती, और या समय जितनी स्त्रियां या ते पूर्व जन्म में पुरुष हती। क्यों? स्त्री को याद कर करके मरी तो स्त्री बनी, पुरुषन को याद कर करके मरी हुए तो पुरुष बनी। ऐसो भी एक गणना है, जामती सागती। पर एक बात कहूं, या कथा से या चीज को खुलासो है गयो है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अब की बार मत चूक जाइयो, अब की बार सबके साथ खूब प्रेम भाव से रहो, पर जब ये प्राण निकलने हो, वास्तव में न स्त्री याद आवे न पुरुष याद आवे, आवे तो हमारो श्री राधारमण लाल याद आवे महाराज। अंत काले चमामेव, स्वयं भगवान ने कही।